हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए। करंटली कैसा फील कर रहे हैं वो पर्सन जो आपके माइंड में है, आपका सिचुएशन चाहे उनके साथ जैसा भी चल रहा है। ये कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, it's a collective energy, so take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए, देखते हैं वो क्या आपके लिए करंटली फील कर रहे हैं। आपका सिचुएशन चाहे जैसा भी चल रहा है, देखते हैं उनके क्या है फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए, जिनके लिए आप इस रीडिंग को इस टाइम देख रहे हो। करंटली वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें और अपने आप की एनर्जीज़ को उनके साथ कनेक्ट करें। पॉजिटिव रहिएगा, बट याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो किसी चीज़ को ज़बरदस्ती आप लोगों ने खुद के ऊपर फिक्स नहीं करना, ठीक है। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड कैसा फील कर रहे हैं वो, वीवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है। ओके, फर्स्ट वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड। फर्स्ट कार्ड ही आपका बता रहा है कि ये इंसान जो भी है वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। ऑल ऑफ अ सडन इम्पल्सिव हो रहे हैं बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ आने के लिए। यस, आई फील लाइक दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी बोल्ड एंड ये एक्शन लेना चाह रहे हैं। लेकिन इनको बहुत ज़्यादा ना जल्दी है आप लोगों की तरफ आने की, कनेक्शन ख़राब करने की या कनेक्शन को छोड़ने की भी इस इंसान को ही बहुत ज़्यादा जल्दी थी, या इन्होंने इम्पल्सिव होकर गुस्से में आके एंगर में आके आपके साथ जो है वो रिश्ता ख़त्म करने में जल्दी की, और अब अगेन ये इंसान जो है वो जल्दबाजी में आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। 5 ऑफ वैंड्स एंड वी हैव द वर्ल्ड। एरीज लियो सेगिटेरियस है, सेगिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नंबर 5 3 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 21 कुछ लोगों का एज हो सकता है। नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 35 36 कुछ लोगों की एज हो सकती है यहाँ पे। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड एरीज लियो सेगिटेरियस की अभी तक एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस एनर्जीज फर्स्ट। सो गाइज, ये जो भी इंसान है ना, मुझे लग रहा है विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द वर्ल्ड, इस टाइम आपका लॉन्ग डिस्टेंस है। लॉन्ग डिस्टेंस चाहे वो फिजिकली है चाहे वो इमोशनली है, जैसा भी यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस है ना आपका, ये इंसान जो भी है ना वो अब आपकी तरफ आना चाहते हैं। इस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं, चाहे वो फिजिकली है चाहे वो आपका इमोशनली है, ठीक है। ये आगे बढ़ना चाहता है ये इंसान आपकी तरफ आने के लिए, बिकॉज जो भी आपके दरमियान इस टाइम सिचुएशन चल रही है विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, या तो आपका आपस का कोई झगड़ा है, कोई कन्फ्लिक्ट है, किसी भी तरह से जो भी आपके इश्यूज़ हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, उस इश्यूज़ को ये इंसान अब रिजॉल्व करना चाहते हैं और रिजॉल्व करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। बिकॉज इनको महसूस हो रहा है कि आपका ये जो झगड़ा है, जो भी कन्फ्लिक्ट है, या वो कोई भी आपके ईगो के इशूज़ रहे हैं, ईगो क्लैश रहा है, वो इस टाइम इस इंसान को कुछ भी सर्व नहीं कर रहा। बिकॉज ऑब्वियसली ये क्लैश, आर्ग्यूमेंट्स, कन्फ्लिक्ट से हासिल तो किसी को कुछ भी नहीं होता, किसी को कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है, सिवाय रिश्ता ख़त्म होने के या आपस में गलत फहमियों के। सो यहाँ पे यही सिचुएशन है इस इंसान की कि इनको महसूस होता है कि इस टाइम आप दोनों के दरमियान जो भी कुछ चल रहा है ना, वो कुछ इनको सर्व नहीं कर रहा, फ़ायदा नहीं इनको कुछ दिख रहा। कि लाइक अब ये पर्सन महसूस करता है कि ये सब कुछ जो भी हुआ है आपके दरमियान, या इस इंसान के जो गुस्से की वजह से हुआ है, इस पर्सन के ईगो की वजह से क्लैश हुआ है आपका, तो इस पर्सन को मिला क्या है? फिर भी जैसा चाहा है वैसा तो कुछ हो नहीं रहा, मिला कुछ भी नहीं है इस इंसान को। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ज़्यादा टेंशन दे रही हैं, तो वो इस टेंशन को रिलीज़ करने के लिए अब आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। और जो भी आपके दरमियान हॉट टॉक हुई है, कोई हॉट इश्यूज़ हो गए हैं, ठीक है, जिस तरह का भी एक मैसी सी सिचुएशन हुई है, ये पर्सन उन सारी चीज़ों को अब एक काम वे के साथ जो है वो हील करना चाहते हैं। वो चाहते हैं चीज़ें जो है ना वो काम डाउन की जाएं, बिकॉज़ इनको फील होता है कि इनके इस एटीट्यूड की वजह से, या इन्होंने जिस तरह से भी आपके साथ बैड बिहेवियर किया, आपस का आपके फाइटिंग हुई, आपके आर्ग्यूमेंट्स हुए, क्रॉस टॉकिंग हुई, ठीक है, आप दोनों ने एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा बोला, इंसल्ट की, एक दूसरे को बैड वर्ड्स बोले, तो इनको महसूस हो रहा है कि डेफिनेटली उस चीज़ों की वजह से आपको भी इन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। सो ये आप काम डाउन करना चाहते हैं सारी सिचुएशन को एंड विद द वर्ल्ड, ताकि ये सारे चीज़ों को फाइनलाइज करके ये आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, ठीक है। उस वक्त भी मुझे लग रहा है पास में भी इस इंसान ने अपने गुस्से की वजह से आप लोगों को जल्दबाजी में छोड़ा है, और अब ये बहुत ज़्यादा अब भी जल्दबाजी से चाहते हैं कि चीज़ें बस रिजॉल्व हो जाएं और आप दोनों के दरमियान चीज़ें काम डाउन हो जाएं। बिकॉज राइट नाउ ये इंसान बढ़ना चाहते हैं, आप लोगों की तरफ बस आना चाहता है ये पर्सन, और इस डिस्टेंस को ख़त्म कर देना चाहते हैं, बिकॉज ये टेंशन में है, इस टेंशन से निकलना चाह रहा है ये पर्सन। बिकॉज मुझे यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू ऐसी एनर्जी भी आ रही है, या तो कुछ लोगों के दरमियान
दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस भी रहा है, तो उस इंटरफेरेंस की वजह से भी हो सकता है ये पर्सन को महसूस हो रहा है कि सब कुछ ख़राब हुआ है आप दोनों के दरमियान। यस, लेकिन ये कंप्लीशन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपके साथ इनकी जो ज़िंदगी है ना, दुनिया है, वो कंप्लीट हो जाए विद द वर्ल्ड। वी हैव स्ट्रेंथ एंड वी हैव हैंगमैन। ये पर्सन आप पे स्टक हुए हुए हैं। यस, दिस पर्सन इज स्टिल स्टक ऑन यू। दैट्स वाई जो भी सिचुएशन आपके दरमियान चल रही है, विद द स्ट्रेंथ ये इंसान इस सारी सिचुएशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग रह के पावरफुल एनर्जी के साथ रिजॉल्व करना चाहते हैं इन इश्यूज़ को। यस, जो भी आपके दरमियान चल रहे हैं ना इश्यूज़, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ये उसको ओवरकम करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, क्योंकि ये विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड स्ट्रेंथ दोनों कार्ड हीलिंग के मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। बिकॉज ये महसूस करते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। यस, इमोशनली भी और फिज़िकली भी आप लोग स्ट्रॉन्ग हो। आप में से कुछ लोग मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हो, बट ये इंसान स्टक हो चुके हैं यहाँ पे। बट दे आर अनश्योर कि आपकी तरफ अगर इस इंसान ने जल्दी से कोई फ़ैसला लिया भी, आपकी तरफ आने की कोई मूवमेंट लेते भी हैं, तो इनको इस चीज़ के बारे में श्योरिटी नहीं है कि क्या आप इस कन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करना चाहोगे, या क्या आप चाहते हो कि ये सब चीज़ें जो भी आपके दरमियान इस टाइम चल रही हैं, कन्फ्लिक्ट इश्यूज़, कोई क्लैश, कोई आपस के फ़ाइट्स, आप उनको रिज़ॉल्व करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, उस चीज़ को लेकर ये पर्सन जो है ना वो श्योर नहीं है। दैट्स वाई दे आर स्टक। बिकॉज़ इनको कहीं ना कहीं महसूस होता है कि शायद आप सरेंडर कर चुके हो इस कनेक्शन को, आपने खुद को हील कर लिया, आप आगे बढ़ गए हो। वी हैव हाई प्रिस्टेस। बिकॉज इनको महसूस होता है कि आपने अपनी फीलिंग्स को हाइड करना शुरू कर दिया, या फिर आप अपने आप को हाइड कर रहे हो। यू गाइज आर इन अ टोटली मिस्ट्री। बहुत ज़्यादा या तो आप फॉर्मल बिहेव कर रहे हो, या फिर आपने अपने आप को एक मिस्ट्री में रख लिया विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। यस, विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द हाई प्रिस्टेस, ये पर्सन महसूस करते हैं कि आप लोगों ने ना अपने आप को एक तरह से क्लोज्ड ऑफ, नहीं होता, क्लोज्ड ऑफ कर लिया, कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या इस इंसान को लेकर आपके क्या व्यूज़ हैं, क्या आपके थॉट्स हैं, इस पर्सन को कुछ भी आइडिया नहीं है। या बिकॉज यू गाइज आर टोटली इन अ मिस्ट्री। इस पर्सन के लिए आप एक ऐसी मिस्ट्री हो कि इनको नहीं समझ आ रही कि आप क्या चाह रहे हो, या आपके अंदर क्या चल रहा है, या आप इस पर्सन के लिए कैसा फील करते हो। यस, बिकॉज जो भी इन्होंने पास्ट में किया उसकी वजह से इनको लगता है आप ज़िद्दी हो चुके हो, आपकी एनर्जी रिजिड दिख रही है। दैट्स वाई ये कुछ इनको समझ नहीं आ रही है क्या करें। आपकी तरफ आने की जल्दबाजी भी करना चाहते हैं, लेकिन ये स्टक हैं कि किस तरह से आएँ आपकी तरफ, बिकॉज आपके सामने आके किस तरह से ये चीज़ों को हैंडल करेंगे, या किस तरह से आप बिहेव करोगे, या आपकी तरफ से क्या इस सारी चीज़ों को लेकर आपका माइंड सेट है, इनको कुछ भी आइडिया नहीं है। दैट्स वाई दे आर स्टक। एक हैंग सिचुएशन है। इंसान इस टाइम स्टक हुए हैं कि आपकी तरफ कुछ एक्शन लें या ना लें, वो समझ नहीं आ रही, बिकॉज आप ज़िद्दी हो चुके हो। दैट्स वाई इनको फील होता है। अगर आपने पास्ट में ईगो शो नहीं की, तो अब आप ईगो डेफिनेटली, क्योंकि बात आपकी ईगो पे आ गई है, सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई है, तो फिर आप इस चीज़ को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करोगे। इनको ये महसूस हो रहा है। यस, एंड मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग हीलर हो, या फिर आप लाइट वर्कर हो। यू गाइज आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। तो ये जो भी पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो, उनको महसूस होता है कि आप बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हो। पहले आप लोग एक्सप्रेस करते थे खुद को, बट अब आपने अपने आप को एक्सप्रेस करना छोड़ दिया। स्पेशली इस पर्सन के लिए आपने एक्सप्रेस करना छोड़ दिया। कहीं से भी इनको कुछ भी आइडिया नहीं हो रहा, कोई क्लू नहीं मिल रहा इस पर्सन को कि आप फील क्या कर रहे हो इस पर्सन के लिए, बिकॉज आपने अपने आप को क्लोज ऑफ कर दिया, आपने अपने आप को होल्ड ऑन कर दिया। लाइक इतना आप अपने आप को इस हद तक, इनको लगता है कि आपके अंदर कंट्रोल है, अपने आप को कंट्रोल कर लिया आपने, कि शायद इस पर्सन ने बहुत सारे कोशिश की है, लेकिन शायद ये आप जान नहीं पा रहे कि आपके फीलिंग क्या है इनके लिए। नंबर 4, 2, 8, 13, 4 स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बट बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, और ये जो भी पर्सन है, ये पर्सन को डेफिनेटली रिफ्लेक्शन हो रही है आप लोगों को लेकर। यस, ये जो भी पर्सन है ना, ये आपके साथ विद द 4 ऑफ वॉन्ट्स डेफिनेटली रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, दोबारा से यूनियन चाहते हैं आपके साथ।
लेकिन आप क्या बिहेव करोगे वो नहीं पता। 444 की एनर्जी है, 4 हमारे पास स्टेबिलिटी का नंबर होता है। तो ये इंसान जो भी है वो डेफिनेटली एक स्टेबल रिश्ता आपके साथ बनाना चाहते हैं, बट समझ नहीं आ रही किस तरह बनाएं। बिकॉज इनको ये एक चैलेंजेस दिख रहा है। सारी जो यहाँ पे चैलेंजेस है वो ये आपके दरमियान जो भी कन्फ्लिक्ट रहा है, जो इश्यूज़ रहे हैं वो उन वजह से रहे हैं, इनको पता है। तो ये पर्सन को टेंशन हो रही है, ठीक है। सो टेंशन है, स्ट्रेस है, उस टेंशन से, स्ट्रेस से निकलने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट समझ नहीं आ रही किस तरह से आपकी तरफ एक्शन लें, क्योंकि इम्पल्सिव हो रहा है ये पर्सन ना, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है जल्दबाज है। होता ना एक सब कुछ चीज़ें बस हड़ी में करना, उस टाइम सोचते नहीं है कि आगे उसका फ्यूचर क्या होगा, इस इंसान का कोई भी एक्शन का, कोई मूव का। उस टाइम नहीं सोचा, लेकिन अभी ये इंसान सोच रहे हैं। सो 24, 28, 25, 23, 26 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे एज 30+ भी दिख रही है, 35, 38, 34, 33, 32 एंड 36। स्टार साइन की बात करूँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस है। सेजिटेरियस एंड लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। पाइसिस की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वाटर साइन में पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा फील कर रहे हैं। वी हैव फोकस, नंबर 14 एंड 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। डबल 5 की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। इस इंसान का डेफिनेटली फोकस इस टाइम आप दोनों के दरमियान जो सिचुएशन चल रही है उसको चेंज करने का है, बिकॉज ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने सारी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना है विद अ बटरफ्लाई। इस इंसान के आप देख सकते हो इसके हेड के ऊपर, यहाँ पे फोर हेड पे जो है वो बटरफ्लाई है। इट मीन्स कि ये इंसान सोच रहे हैं किस तरह से इन सारी सिचुएशन को चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, कैसे चेंजिंग लेकर आ सकते हैं वो इस टाइम जो सिचुएशन आप दोनों के दरमियान चल रही है उसमें। इसीलिए फोकस है इस इंसान का सारी चीज़ों को चेंज करने में। वी हैव एक्सट्रीम्स, क्योंकि इनकी जो फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे जा रही हैं। इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहे, अपने सेंटिमेंट्स जो हैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा ये पर्सन, ठीक है। बहुत ज़्यादा हॉट इस पर्सन की आप लोगों को लेकर फीलिंग्स हैं। सो 34 कुछ लोगों का एज हो सकता है। नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ 27, 37 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। वी हैव इट्स अ ब्लूसमिंग, यस ये इंसान जो भी है वो आपके साथ आगे चाहते हैं कि वो रिश्ता जो है आपके साथ एक लाइक पॉजिटिव वे में आगे लाइक ग्रोथ हो उस रिश्ते की विद अ ब्लूसमिंग। या इनको एक मैजिक दिखता है आप में, एंड ऑल्सो ये फील करते हैं कि आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी ग्रो कर रहे हो, इमोशनली स्पेशली आपने काफ़ी ग्रो किया खुद में। आप ब्लूमिंग की एनर्जी भी आ रही है और ब्लॉसमिंग की एनर्जी भी है कि लाइक यू गाइज आर गेटिंग सक्सेस, यस। तो इस वजह से भी इनको काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रही है। 33 कुछ लोगों का एज हो सकता है। 6 की एनर्जी या डबल 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बॉटम ऑफ द डेक सरेंडर की एनर्जी है। ये इंसान जो भी है ना वो सरेंडर नहीं कर पा रहे, लेकिन इनको ये महसूस होता है कि आप सरेंडर कर चुके हो इस रिश्ते को और इस सब सिचुएशन को, बट दे आर मैनिफेस्टिंग कि किसी तरह से इनको कोई हेल्प मिल जाए, कुछ इनके लिए ऐसा हो जाए कि आपके और इनके दरमियान जो ये चाह रहे हैं वो सब कुछ हो जाए। 26 फॉर सम ऑफ यू आपकी एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नंबर 8 इज़ इंपॉर्टेंट। 8 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ आपका या इनका हो सकता है। 28 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 38 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। तो ये इंसान सरेंडर नहीं कर पा रहे क्योंकि ये स्टक हो चुके हैं यहाँ पे। एंड मैं ऐसा नहीं कह रही कि इन्होंने सरेंडर करने की कोशिश नहीं की होगी लेकिन नहीं सरेंडर किया जा रहा। दैट्स वाई दे आर मैनिफेस्टिंग यू, एंड वो चाहते हैं किसी तरह से यूनिवर्स डिवाइन इनकी हेल्प कर दे। वी हैव लव लैंग्वेज, एक्ट ऑफ सर्विस। ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आपका एक्शन का है। दिस पर्सन इज़ फील्स लाइक एक्शन जो है वो ज़्यादा जो है वो लाउडर होते हैं वर्ड से। तो ये आपको अपने वर्ड से कुछ एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, ये आपको अपनी लव लैंग्वेज शो करना चाहते हैं थ्रू एक्शन, कि ये कितने सीरियस हैं आप लोगों को लेकर और आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए कितना ज़्यादा कंसर्न है, ये आपको थ्रू एक्शन बताना चाहते हैं। कुछ लोग या तो मिलिट्री से हैं, किसी फोर्स, एयरफोर्स से हो सकते हैं, कैप्टन हो सकते हैं, पायलट, कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे आ रही है। आप में से हो सकता है एक इंसान पायलट है और एक एयर होस्टेस है, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे कुछ आ रही है यहाँ पे।
बट एनी हाउ, लव लैंग्वेज अफर्मेशंस, लविंग वर्ड्स होल्ड ग्रेट पावर। ये इंसान जो भी है वो कुछ ना कुछ ऐसी अफर्मेशन कर रहे हैं लव की आप लोगों को लेकर, बिकॉज इनको महसूस होता है कि जो लविंग वर्ड्स हैं, अच्छे अच्छे जो वर्ड्स हैं, उसमें इतनी पावर होती है कि जो आप बोलते हो पॉजिटिव वर्ड्स, वो आप मैनिफेस्ट करते हो एक तरह से, और वो रियलिटी में अफर्मेशन जो करते हो वो पूरी होती हैं। तो ये कुछ ना कुछ अफर्म कर रहे हैं, आपको भी करने की ज़रूरत है। आप लोगों में से हो सकता है कुछ कर भी रहे हो, कि जैसे आप एक अच्छा इंसान डिज़र्व करते हो, आप इस इंसान का लव डिज़र्व करते हो, आपको इस इंसान का प्यार चाहिए, या इस पर्सन को आपसे प्यार हो जाए, या आपसे मिलने के लिए आए, आपको अपना लव एक्सप्रेस करे, समथिंग लाइक दिस कुछ, ठीक है। बिकॉज ग्रेट पावर होती है ऐसी अफर्मेशन में जो आप बोलते हो, बिकॉज एवरीथिंग इज़ एनर्जी। सो जो कुछ आप बोल रहे हो वो एनर्जी है। तो ये कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं मुझे लगता है अफर्म। वी हैव डिवाइन टाइमिंग, बट दिस पर्सन इज़ बिलीविंग कि डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ जो है वो हो जाएगा। यस, सब कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी आप दोनों के दरमियान जब डिवाइन टाइमिंग आएगी आप लोगों की। मटेरियल अटैचमेंट फॉर सम ऑफ यू, इंसान को ये भी महसूस होता है कि अगर ये इसने हो सकता है कोशिश की हो आपको मटेरियलिस्टिकली किसी तरह से ट्रैप करने की, लेकिन इनको लगता है आपको इस तरह से किसी तरह से कोई कंसर्न नहीं है, बिकॉज यू गाइज आर नॉट मटेरियल। और अगर आप मटेरियलिस्टिक हो भी तो आपके पास खुद इतने ज़्यादा आप सक्सेसफुल हो, या इतना ज़्यादा आपके पास एक लग्जरी लाइफ स्टाइल है कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड करने की, या किसी की आपको लग्जरी से, या किसी के कोई जो भी मटेरियलिस्टिक है आपको उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वी हैव साइंस एंड क्लूज़, इस इंसान को कुछ ना कुछ लगता है कि यूनिवर्स इस पर्सन को साइन क्लूज़ दे रही है कि आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ इस इंसान का रिश्ता है, और डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और अगर आपको भी साइंस एंड क्लूज़ मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपसे बात कर रही है और बात करना चाहती है, और आपको कुछ ना कुछ मैसेज दे रही है इस रिश्ते के रिगार्डिंग। अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन, अपोजिट अट्रैक्ट। आई फील लाइक कि ये जो कनेक्शन है आपका एक अनएक्सपेक्टेडली है, ना तो आपने फोर्स किया है किसी चीज़ को, ना आप अभी कर रहे हो, और ये इंसान भी किसी चीज़ को फोर्स नहीं कर रहे, बट नेचुरली जो है वो ये इंसान आपकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ये एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल रिश्ता है। मुझे यहाँ पे एनर्जी ट्विन फ्लेम की आ रही है, बट ऑब्वियसली सबके सब तो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होंगे, बट जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके दरमियान अट्रैक्शन जो है वो नेचुरली हो रही है, अनएक्सपेक्टेडली। उसमें आप फोर्स नहीं कर रहे किसी चीज़ को, ना ही ये पर्सन फोर्स कर रहे हैं, और आपके साथ कुछ ना कुछ यूनिवर्स बात भी कर रही है साइंस एंड क्लूज़ के साथ, ठीक है। अगर तो हो रहा है ऐसा तो इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा बेटर पता होगा कि आपकी क्या सिचुएशन है कनेक्शन की, आप किस जर्नी पे हो, बिकॉज ट्विन फ्लेम ऑब्वियसली जर्नी इतनी ईजी नहीं होती। सो आई होप कि यहाँ पे मोस्टली आप लोग अपने सोलमेट को ही अट्रैक्ट करना चाहो, क्योंकि सोलमेट जर्नी जो है वो ऑब्वियसली ज़रा आसान होती है, दैट्स वाई। बट एनी हाउ, इट्स ऑल अ नेचुरल थिंग। सो या, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।